जो बंदा जान बूझ के बाजमात नमाज तर्क करता है, बेनमाजी ने तो मैं गाली कोई नहीं की थी ना, मैं बात कर रहा हूं जमात छोड़ने वाले की। इससे आप अंदाजा लगाइएगा कि जमात जानबूझ के तर्क करने वाले की ये वईद है और उसके बारे में अजाब का ऐलान है। तो जो नमाज पढ़ते ही नहीं है उनका क्या बनेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत हदीस पाक है कि जमात तर्क करने वाले को 12 अजाब दिए जाएंगे। 3 अजाब दुनिया में, 3 अजाब मौत के वक्त, 3 अजाब कब्र में और 3 अजाब उसको कयामत वाले दिन। 12 अजाब जमात तर्क करने वाले को, 3 दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में, 3 कयामत वाले दिन। दुनिया में जो उसको अजाब दिए जाएंगे उनमें से पहला अजाब ये है, जमात तर्क करने वाले को उसके चेहरे से नूर उठा लिया जाएगा, नूर नहीं होगा उसके चेहरे पर। और दूसरा अजाब ये होगा कि उसकी रोजी से अल्लाह करीम बरकत उठा लेगा। तीसरा अजाब ये होगा कि मोमिन मुसलमानों के दिल में उसकी नफरत पैदा हो जाएगी, अल्लाह लोगों के दिल में उसकी नफरत पैदा कर देगा। और मरते वक्त जो उसको अजाब दिए जाएंगे उनमें से पहला अजाब ये है, 3 अजाबों में से पहला अजाब ये है कि उसकी मौत के वक्त जो फरिश्ते होंगे वो उसको सख्ती से उसकी रूह को कब्ज करेंगे। और मरते वक्त जब वो मरेगा तो ऐसा बंदा जो जमात के साथ, जानबूझ के जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता था, फरमाया उसे अल्लाह के महबूब का इरशाद है कि उसके मामले में यह होगा कि जब वो मर रहा होगा तो इतना प्यासा मरेगा, बेशक वो बेशुमार नहरों का पानी पी के क्यों ना मरे, लेकिन जब उसकी रूह कब्ज की जाएगी उस वक्त प्यासा होगा, प्यासा मरेगा। और अगला अजाब मरते वक्त कि उसके ईमान जाने का खतरा होगा, ईमान के जाने का खतरा होगा। और कब्र में जो 3 अजाब दिए जाएंगे उनमें पहला अजाब ये है कि उसकी कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होगा। फरिश्ते जब आएंगे तो सख्ती के साथ सवालात करेंगे, ये दूसरा अजाब कब्र में। और अगला अजाब कब्र में ये होगा कि जब फरिश्ते चले जाएंगे कब्र उसको दबाएगी और इतना दबाएगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। और कयामत वाले दिन जो उसको अजाब दिए जाएंगे उनमें यह कि अल्लाह गजबनाक होगा, उस पर नाराज होगा। और दूसरा अजाब कयामत वाले दिन ये होगा कि अल्लाह करीम हिसाब में सख्ती करेगा। और फिर अगला अजाब जो आखिरी अजाब कयामत वाले दिन जमात तर्क करने वाले को दिया जाएगा कि उसे आग में डाला जाएगा, आग का अजाब दिया जाएगा। आप अंदाजा करें ये जमात छोड़ने वाले के लिए है, जेड़े पढ़ने ही कोई नहीं, जो पढ़ते ही नहीं है उनका क्या बनेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, हदीस पाक आपने अक्सर सुनी होगी, आका ने इरशाद फरमाया अगर मुझे औरतों और बच्चों का डर ना हो, मैं एक बंदे को कहूं कि तू अजान दे, दूसरे को कहूं कि इकामत कर, इकामत पढ़, तीसरे को कहूं कि तूने नमाज पढ़ानी है, फिर मैं उस दौरान गलियों में गश्त करूं और देखूं कि कौन से लोग हैं जो अजान सुन के मस्जिद में नहीं आ रहे। फरमाया औरतों और बच्चों का डर ना हो तो ऐसे लोग जो अजान सुन के भी मस्जिद में नहीं आते, मैं अल्लाह का रसूल उनके घरों को आग लगा दूं। रहमतुल आलमीन फरमा रहे। यह आका अलैहिस्सलाम का मशहूर एक फरमान है। तो यानी जमात तर्क करना, नमाज छोड़ना तो है ही, वो तो बहुत बड़ा गुनाह है ना। मैं जमात तर्क करने की बात कर रहा हूं, लेकिन जो जमात के साथ पढ़ता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला जो बाजमात नमाज पढ़ेगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा मोमिन 40 दिन तक बाजमात नमाज इस तरह अदा करेगा कि उसकी तकबीरे ऊला भी फोत नहीं होगी, फरमाया ऐसे बंदे को अल्लाह 2 चीजों से बरी फरमा देगा। या रसूल अल्लाह वो 2 चीजें कौन सी हैं? फरमाया 40 दिन तक तकबीरे ऊला के साथ नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह निफाक से भी
बरी कर देगा और अल्लाह जहन्नम की आग से भी बरी फरमा देगा। ये दो चीजों से अल्लाह करीम उस बंदे को बरी फरमा देगा जो बा जमात नमाज अदा करने वाला है।